प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमारा जो अध्याय चल रहा था वो अपवाह तंत्र से संबंधित था। तो अपवाह तंत्र में आज हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा। हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा अध्याय क्या चल रहा था, यहाँ हम नोट करेंगे। अपवाह तंत्र। हमारे अध्याय का नाम अपवाह तंत्र था। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। तो हमारा इस जो टॉपिक होगा, भारत की प्रमुख झीलें। आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग जो है झीलों के बारे में देखेंगे। तो झील बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थान होते हैं, ठीक है। जो जल के अपने जलाशय होते हैं, ये अच्छे होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो झील जो है पाई जाती है भारत में प्रत्येक राज्यों में, लगभग लगभग सभी राज्यों में झीलें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी झीलों को देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि चिल्का झील उड़ीसा में है, महत्वपूर्ण झील है, ठीक है। खारे पानी की तट पर स्थित सबसे बड़ी झील को चिल्का माना जाता है। वैसे तो खारे पानी की झील जो है आप देखेंगे राजस्थान में साबर झील है, ठीक है। और फिर देखेंगे आप मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो आप देखेंगे भुलर झील है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी झीलें हैं। तो इन झीलों को पढ़ने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि भारत का एक मैप बना लेते हैं और उस मैप के माध्यम से जो है हम किस स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं उनको दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि हम लोग जो है मैप बना लेते हैं और उसी मैप के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है भारत का एक मैप बना लेते हैं। छोटा सा मैप बनाएंगे, बहुत बड़ा मैप नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ा मैप बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैप बन गया है, ठीक है। ये हमारे इंडिया का मैप है। और इसी मैप के माध्यम से अगर इसमें हम आपको एक चीज नहीं बताएंगे, बार बार हमने आपसे कहा है कि इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपको मैप बनाना आना चाहिए। और मैप में ये भी ध्यान रखना चाहिए कौन से स्टेट कहाँ पड़ेंगे। राज्यों की स्थिति भी आप लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। कि उनकी सीमाएं किस किस स्टेट से लग रही हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सभी स्तरों पे आपको पता होना चाहिए। तो आइए जो है हम अब यहाँ पे हम राज्य को नहीं दर्शा रहे हैं, स्टेट्स नहीं दर्शा रहे हैं। हालांकि उसको हम लोकेट कर लेंगे बाहर, ठीक है। तो बाहर हम उस राज्य का नाम लिख देंगे और उसके तहत कितनी झीलें आ रही हैं उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर जम्मू कश्मीर है तो हम यहीं पे लिख देंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं तो इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लिखेंगे बुलर झील, बुलर, ठीक है। बुलर झील है, डल झील है, ठीक है। डल है, जानसर झील यही आपको मिलेगी, जानसर। एक जानसर झील याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ झील लिख दे रहे हैं, एक बात नहीं तो अपन नहीं करेंगे, लिख देंगे। ये सब झील है, ठीक है। तो बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, शेषनाग है एक झील, तो हमारा शेषनाग है। आपको शेषनाग नाग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे शेषनाग, एक ये जो है आप शेषनाग नगे, एक झील जो है आप यहाँ पर नगे लिखेंगे। तो बुलर जो है
देखेंगे। हालांकि अभी हम जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उसको अलग से नोट करा देंगे। तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है भारत में, ठीक है। या तो आप लोग ऐसा करके यहीं पे नोट ही कर लीजिए, यहीं पर लिख दीजिए भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप कह दीजिएगा कि बुलर झील है, ठीक है। और डल झील की स्थिति वही है, जामसर झील की स्थिति वही है, और नगिन झील की स्थिति वही है, ठीक है। तो बुलर, डल, जामसर ये सारी चीजें आप लोगों को राजस्थान, सॉरी, जम्मू कश्मीर में पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है लद्दाख है, लद्दाख, ठीक है। तो हम जो है लद्दाख के बारे में देखेंगे। लद्दाख की महत्वपूर्ण झील है, यहाँ पे आपको दो झील याद रखना है, ठीक है। लद्दाख में जो है आप दो झील याद रखिएगा। एक को कहते हैं पेंगोंग, पेंगोंग तेसु, ठीक है। पेंगोंग तेसु झील याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे जो है तेसो मुरारी, तेसो मुरारी, ठीक है। इस झील को याद रखिएगा, तेसो मोरारी झील को याद रखिएगा। ये दो झीलें जो है आप लोग लद्दाख में याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि एक पंजाब है, पंजाब में हालांकि एक बेहतरीन झील है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है अगर पंजाब अभी मान लेते हैं पंजाब है, तो हम इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे और इस चीज को दर्शाएंगे पंजाब। ये पंजाब है आपका, ठीक है। और पंजाब में है, यहाँ पे लिखेंगे गोविंद सागर, ठीक है। गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील का मतलब ये है कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है उसके पीछे जो जल रुका हुआ है, जल का ठहराव हुआ है, उसे हम जो है गोविंद सागर झील के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझते हो। फिर यहीं पे आप देखेंगे हरियाणा है, हरियाणा में केवल आपको एक झील का नाम पता होना चाहिए, सूरजकुंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम आगे जो है हरियाणा के बारे में लिखेंगे। हरियाणा, हरियाणा में जो है आप लोगों को केवल एक झील होना पता है, सूरजकुंड। हरियाणा की प्रमुख झील सूरजकुंड। हालांकि जब हम राजस्थान में चलेंगे तो वहां पर झीलों का अंबार लगा हुआ, मतलब बहुत सारी झीलें पाई जाएंगी, तो हम वहां के महत्वपूर्ण झीलों को जो है नोट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान की बहुत सारी झीलें हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा इधर लाके राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की जो झीलें हैं वो यहीं पे नोट करेंगे। जैसे सबसे बड़ी झील तो सांभर झील लिख लीजिए, सांभर झील। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इस चीज को जानते रहिएगा। इसके बाद जो है सांभर के बाद देखिएगा आप डीडवाना लिख सकते हैं, डीडवाना झील है। इसके बाद राजसमंद है, राजसमंद लिखिए। जयसमंद है, इसको लिख लीजिए, राजसमंद, जयसमंद। इसके बाद लून कर्णसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णसर, ठीक है। लून कर्णसर, इस झील को यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। एक यहाँ पे नोट करेंगे नक्की, नक्की झील यहीं पे है। एक देवर झील,
ठीक है, देवर झील यहीं पर है, देवर। और एक झील आप लोग नोट करिएगा, पुष्कर, पुष्कर, ठीक है। देवर झील जो है ये मीठे जल की झील है, इसको ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो देवर झील जो है वो राजस्थान की जो है एक मीठे पानी की झील है। तो इतनी झीलों को आप लोग इधर देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं गुजरात में, गुजरात में भी झीलें हैं, ठीक है। तो उनको देखते हैं, एक हमीरसर है और दूसरी झील जो है आप देखेंगे नल सरोवर। यहाँ गुजरात की दो झीलों में लिख रखे हैं आप लोग, गुजरात, गुजरात की दो झीलें हैं, एक तो आप लिख लीजिए नल सरोवर, और दूसरी झील लिखेंगे हमीर सर। दूसरी झील क्या हो जाएगी, हमीर सर, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ भी जो है दो झीलें हैं, झीलों को आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की दो झीलें हैं, एक का नाम है लोनार, 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 यही क्रेटर झील है, ऐसा लिखते हैं इसको, क्रेटर झील भी बोलते हैं। यह एक क्रेटर झील है लोनार। दूसरी झील जो है पोवई झील, आप देखेंगे पोवई, पोवई झील, पोवई झील जो है वो मुंबई में है, ठीक है। पोवई झील से ही जो है आप देखेंगे एक नदी निकाली गई है, पीछे आपने क्लास में बताया है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि पोवई झील से कौन सी मुंबई की नदी है जो निकलती है, महाराष्ट्र की कौन सी नदी है, ठीक है। उस नदी का नाम बताइए जो पोवई झील से निकलती है, बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। पोवई झील को आप लोग बताएंगे। इसके बाद जो है केरल में आते हैं हम लोग, केरल में। तो केरल, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे केरल। केरल में भी झीलें हैं, जैसे वेम्बानाड, ठीक है, वेम्बानाड, एक झील यहाँ पर वेम्बानाड याद करिए। अष्टमुडी, अष्टमुडी, ठीक है, अष्टमुडी, वेम्बानाड, अष्टमुडी, पेरियार, पेरियार को पेरियार झील है, ठीक है। और एक झील और संस्थम, एक झील है संस्थम, इसका नाम जो है संस्थम कोट्टा झील कर दीजिए, कोट्टा, ठीक है, संस्थम कोट्टा झील। तो इन झीलों के बारे में आप लोगों ने देख लिया है इधर, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखिएगा कि एक यहाँ पर जो है झील है कोलेरू झील, कोलेरू, कोलेरू, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, या ऐसे ही लिखते हैं आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो है कोलेरू झील है, ठीक, कोलेरू झील, इसको याद रखना है। इसके बाद जो है दो झीलें आपको तेलंगाना में याद रखना है, तेलंगाना, तेलंगाना में जो है आपको दो झील याद रखनी है। एक झील का नाम है हुसैन सागर, और दूसरे का नाम है उस्मान सागर, ठीक है। एक है हुसैन सागर, एक है उस्मान सागर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज हमें यहाँ पर जो है मिस हो गया है, जो आप कोलेरू झील देख रहे हैं,
कोलेरू झील को जो है केवल आप आंध्र प्रदेश में ही नोट करिएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक झील और है, पुलिकट झील है, सॉरी पुलिकट झील, पुलिकट झील। पुलिकट जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु दोनों में है, ठीक है, तमिलनाडु। थोड़ा सा वहां पे आप लोग सही करिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, इस चीज को जानते रहिएगा, ये केवल आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, ठीक है। इसके बाद आप आइएगा, यहाँ पर जो है आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो है आपको याद रखना है चिलिका झील। कौन सा झील? चिलिका, ठीक है। यह जो है सबसे बड़ी तटीय झील, तटीय खारे पानी की झील। ये जो बात कर रहे हैं पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जो है वो आपकी चिल्का पड़ेगी, ठीक है। चिल्का झील को आप लोग याद रखेंगे, चिल्का झील। इसके बाद जो है आप बहुत महत्वपूर्ण झील यहाँ पे मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील का नाम आप लोग सुने ही होंगे। यहाँ पर जो है मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में जो है आप यहाँ रखिएगा लोकटक झील, लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील है, केबुल लाम जाओ एक तैरता हुआ झील, इसी में बना हुआ, इसी में स्थापित है। तो केबुल लाम जाओ यही पे है, ठीक है, इसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं केबुल लाम जाओ को। तो लोकटक झील आपसे पूछा जाएगा, ये मणिपुर में है। ये जो मणिपुर के लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस चीज को आप लोग जो है अपने में नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। असम में जो है आपको दो झीलों को याद रखना है। असम, असम में आप लोग जो है दो झील याद रखिएगा। एक का नाम है चंदोबी, चंदोबी, ठीक है, और दूसरे का नाम है चपनाला, चपनाला। असम में जो है आप लोग दो झीलों को याद रखिएगा, दोनों झील का नाम मैंने लिख दिया है। एक का नाम है चंदोबी और दूसरे का नाम है चपनाला, ठीक है। तो दो झील आप लोग जो है असम में पढ़ेंगे। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, इसको हम लोग नोट करेंगे यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ा देते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड की झीलों को हम यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे आप देखेंगे सात आठ, नैनीताल, मालाकाल, भीमताल, भीमताल नोट करिए, भीमताल, राजस्थान, बस, ठीक है। इतने चीजों को आप लोग यहाँ उत्तराखंड में याद रखिएगा। तो रूप कुंड को जो है एक रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूप कुंड के बारे में कहा जाता है यहाँ पर जो है झीलों में नर कंकाल होने की चर्चा बताई जाती है, इसलिए इसको जो है रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप आ जाइए, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है।
हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में भी नोट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख झीलें हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि सूरज सूरज ताल, अब सूरज ताल के बाद जो है आप लोग चंद्र ताल भी नोट कर लीजिएगा, चंद्र ताल। और एक झील और लिख लीजिए, नाको झील, नाको। तो नाको झील, तीन झीलों को जो है आप लोग हिमाचल प्रदेश में पढ़ेंगे, सूरज ताल, चंद्र ताल और नाको झील। ठीक है, इन चीजों को आप लोग जो है हिमाचल प्रदेश में देख लीजिएगा। एक झील जो है सिक्किम में जो है वो कर लीजिए, सेंगोंग, सेंगोंग करके है, सेंगोंग झील जो है वो सिक्किम में है। हमने मार्क कर दिया है, सिक्किम से उसको आप लोग जो है रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, सेंगोंग, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी एक झील है, हालांकि वो झील जो है फुल्लाहा झील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक झील है फुल्लाहा झील। फुल्लाहा झील कहाँ है, तो यूपी झील है, इसको ध्यान लीजिएगा। ठीक है, भोजताल आप देखेंगे जो है यहाँ पर भोजताल और तवोहर, तवा ओहर, ये दोनों जो है एमपी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की झीलें हैं। तवा ओहर, तवा ओहर नोट कर लीजिएगा। और भोजताल, भोजताल जो है ये आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की झीलें हो गई। ठीक है, ये जो हमने आपको नोट कराया है ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको जो है, तो इन सभी झीलों को जो है आप लोग बढ़िया से एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये सभी आपके समझ में आ जाएंगे। अभी हम जो है जो महत्वपूर्ण यहाँ की झीलें हैं कुछ उनकी विशेषताएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड उड़ीसा की चिल्का झील है, ये तटीय झील है। ठीक है, महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे। और जैसे आप देखते हैं कि बुलर झील जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी, हालांकि हमने इस बात को यहाँ पे नोट करवा दिया है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे जो है यहाँ बेम्बानेट झील है, बेम्बानेट झील जो है वो नौकाएं के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, या ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है इसको यहीं पर नोट कर लेंगे, इसको जो है ऐसा करते हैं यहीं पे नोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम कलर से अलग से लिख लेते हैं, चिल्का झील है, चिल्का झील, ये तो एक पॉइंट इसका हो ही गया है। ठीक है, या जो है आप देखिए चिल्का झील तटीय रेखा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यह जो है नौसेना के प्रशिक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नौसेना प्रशिक्षण, यहाँ लिख सकते हैं नौसेना प्रशिक्षण, नौसेना प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, इसे जो है आप देखेंगे कि यह उतना ही रहने दीजिए, ज्यादा हो जाएगा, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इतना तो लिखिए, एक चीज और यहाँ पे नोट करिए, महानदी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, महानदी के मुहाने पर है। इन चीजों को जो है इसमें कवर कर लीजिएगा, यहीं पे नोट करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
इस चीज को आप लोग यहाँ पे नोट ही कर लीजिए। एक बेम्बानट झील है, बेम्बानट झील, ठीक है। तो बेम्बानट झील के बारे में समझ लीजिए, ये मालाबार तट पे स्थित है। कहाँ पे है? मालाबार, मालाबार तट पर, ठीक है। मालाबार तट पर स्थित है, मालाबार केरल में है, ठीक है। उस तट पे ये झील स्थित है, ठीक है। जो है यहाँ पे जो है नौकायन प्रतियोगिता, यही लिख लीजिए, नौकायन, नौकायन प्रतियोगिता, प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, नौकायन प्रतियोगिता होती है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग जो है इसी बेम्बानट झील पे जो है, बेम्बानट द्वीप है, उसी पर एक वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप स्थित है, उस पर बना हुआ है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप, यहीं पे लिख लीजिए, वेलिंगटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग 47 NH 47, ठीक है। NH 47 ए यहीं पर स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। बस, हालांकि हमने जो है लगभग सभी को नोट करा दिया है, जो भी महत्वपूर्ण इसमें थे, ठीक है। उस चीज को नोट करा दिए हैं। जैसे आप देखेंगे गोविंद सागर एक बना हुआ है, गोविंद सागर झील है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है, जो पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, ठीक है। इस चीज को भी थोड़ा सा ऐसा है, लिख लीजिए यहीं नीचे। क्या लिखेंगे आप लोग? ये जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये मित्रों, एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। जम्मू कश्मीर में आपको जो है बुलर झील, ठीक है, जो मीठे पानी की भारत में स्थित सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसके बाद डल झील याद रखिएगा, जांसर, शेषनाग, नगीन, ये सारी झीलें जो है आपकी जम्मू कश्मीर में मिलेगी। लद्दाख में दो झीलों को याद रखिएगा, क्योंकि ये झीलें जो है चीन और लद्दाख के मामले में जो है हमेशा विवादों से घिरी रहती है। तो पेंगोंग त्सो और त्सो मोरानी, ठीक है, ये झीलें वहां पर है। हिमाचल प्रदेश में आपको सूरज ताल, चंद्रताल और नौको झील को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि हरियाणा में आते हैं, तो हरियाणा में जो है आपको एक सूरज कोट झील को याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में तो काफी झीलें हैं, सांभर झील है, डिडवाना है, राजसमंद है, जयसमंद, नून, करसर, नक्की, देवर, पुष्कर इत्यादि झीलें जो है यहाँ पर है। गुजरात में आपको हमीरसर और नर सरोवर दो झीलों को याद रखना है। आप यूपी में जो है देखेंगे कि ये जो है एक फुल्लार झील है, फुल्लार झील से आप लोग कमेंट करके बताइए कि फुल्लार झील से कौन सी नदी निकली हुई है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। एमपी में जो है भोजताल, तवा ओहर है, ठीक है। और फिर देखिए महाराष्ट्र में आपको लोनार है, क्रेटर झील है, जो उल्कापिंड के गिरने से जो है, टूटने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ है। पोवई झील है, जहां से एक नदी निकली हुई है, उस नदी का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो दो प्रश्नों के उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और फिर जो है यहाँ पे केरल है, केरल में जो है वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, सस्ता झील मौजूद है, ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कोलेरू झील देखेंगे तो कोलेरू झील पूरा आंध्र प्रदेश में स्थित। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर को रखना है, ठीक है। और देखेंगे उड़ीसा में जो है चिल्का है, चिल्का जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। गया और भागीरथी नदियों से इसको जल, वर्षा में जो है इसे जल प्राप्त होता है। लोकटक झील तो आप लोग जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ यहीं पर है, केबुल लाम
जाओ, ठीक है। तो केबुल लाम जाओ द्वीप है, ठीक है, तैरता हुआ द्वीप इसी पर स्थित है, ठीक है, तैरता हुआ। उत्तराखंड में सात ताल, नैनीताल, मालाताल, रुद्रपुर, राकसताल, भीमताल, ठीक है, ये सारी इधर। असम में चंदवी और चपनाला, ठीक है, चंदवी और चपनाला दो को याद रखना है। सेंगोम, सेंगोम इसको याद रखना, ठीक है, याद कर सकते हैं, ज्यादा इधर नहीं याद करना है। हिमाचल प्रदेश में सूरज प्राप्त हो। तो हमने जो है पूरा प्रयास किया है, इन सारी झीलों को एक समेटने का प्रयास किया है। आप लोग जो है झीलों को 2 3 4 बार जो है मैप करके जो आप लोग बनाएंगे, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगे। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।